आइए आज आप लोग को खनिज संसाधन के बारे में देखना है। तो सबसे पहले किसी भी चीज को पढ़ने से पहले, उसमें जानकारी हासिल करने से पहले उन चीजों को हम लोग वर्गीकरण करना शुरू करते हैं, बांटते हैं, ताकि उसको हम लोग आसानी तरीका से पढ़ सके। वो किसी भी चीज को जब टुकड़ों में बांट दीजिएगा तो उसे समझने में आसान होगा। वैसे ही खनिज संसाधन को यहाँ हम भागों में बांट के पढ़ेंगे। खनिज संसाधन को सबसे पहले 3 भागों में बांटेंगे। पहला होगा धात्विक खनिज, दूसरा होगा अधात्विक खनिज और तीसरा होता है ऊर्जा खनिज। यहाँ देखिएगा बाबू, धात्विक खनिज को पुनः हम कई चरणों में बांटेंगे, ताकि धात्विक खनिज किसमें पाया जाता है, कौन कौन से धात्विक खनिज है, अधात्विक खनिज है, अन्य चीज है, इन चीजों को देखेंगे। धात्विक खनिज को समझने के लिए यहाँ 3 भाग में हम बांटे हैं: लौह धात्विक, अलौह धात्विक और बहुमूल्य खनिज। अब लौह धात्विक में हम लोग को देखना है कि लौह धात्विक में कौन कौन से चीज आएंगे, या लौह धात्विक कहेंगे किसे हम। लौह धात्विक उसे बाबू बोला जाएगा जिसमें लोहे की मात्रा पाई जाती हो। वैसे पदार्थ होंगे जिसमें लोहे की मात्रा पाई जाती होंगी, जैसे लौह अयस्क हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जैसे निकेल हो गया और कोबाल्ट हो गया। यह सभी क्या है, धात्विक खनिज में जो लौह धात्विक आएगा उसका उदाहरण है। लौह धात्विक में क्या क्या आएगा पूछेगा, 3 को दे देता है। चौथा पूछता है कि निम्न में से कौन लौह धात्विक नहीं है। मैग्नीशियम, निकेल, कोबाल्ट एक अन्य दे देगा। तो ऑलरेडी हम लोग को पता है कि लौह धात्विक में हम लोग का आता है लौह अयस्क आते हैं, जैसे मैग्नीशियम आएंगे, निकेल आएंगे, कोबाल्ट आएगा, यानी जिसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है वह लौह धातुएं हैं। दूसरा है बाबू अलौह धातुएं, यानी लोहे की मात्रा इसमें बिल्कुल नहीं पाई जाएगी, जैसे तांबा, शीशा, जस्ता, बॉक्साइड, इसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है, वह अलौह धातुएं कहलाती हैं। यहां आप लोग देख सकते हैं। तीसरा धात्विक खनिज को हम बांटे हैं बहुमूल्य खनिज, यानी ऐसे खनिज कुछ हैं जिन्हें हमें बहुमूल्य श्रेणियों में रखा गया है। उस खनिजों को, जैसे हम लोग को सोना आ गया, चांदी आ गया, प्लेटिनियम आ गया, यह तीनों क्या है, बहुमूल्य खनिज है। अगर पूछता है धात्विक खनिज दे दिया तो हम लोग यहाँ स्पष्ट बताए हैं 3 भाग में बांटे हैं, लौह, अलौह और बहुमूल्य। अब इसमें से आप लोग को कहीं कठिनाई नहीं होगी कि कौन कौन सा धातु है। अगर पूछ देता है निम्न में से कौन अलौह धातु है, तो अगर जास्ता जहां दिख गया तो आप पकड़ लीजिएगा कि जास्ता क्या है, अलौह धातु है। अगर पूछता है प्लेटिनियम क्या है, तो प्लेटिनियम क्या है बाबू, तो बहुमूल्य धातुएं हैं। अब इसी आधार पर पहला हम लोग का यह श्रृंखला खत्म होता है धात्विक खनिज का। दूसरी यहां शुरू होगी अधात्विक खनिज। पर अधात्विक खनिज जैसे यहां बताए हैं कि धातु यानी लोहे की मात्रा इसमें प्रचुर होगी। अधात्विक खनिज में लोहे की मात्रा नहीं पाई जाएगी, यानी कम पाई जाएगी। जैसे अधात्विक खनिज में हम आपको बता दें बाबू, अभ्रक हो गया, नमक हो गया, पोटास हो गया, सल्फर, चूना पत्थर, संगमरमर और बलुआ पत्थर, यह जो है बाबू, यह आप लोग का उदाहरण किसका है, अधात्विक खनिज का उदाहरण है। पूछ देता है अधात्विक खनिज क्या है, अगर दे देगा चूना पत्थर और पूछे कि अधात्विक खनिज क्या है, तो अक्सर मारिएगा आप लोग हमेशा चूना पत्थर। या पूछता है अक्सर एग्जाम में आप लोग से कि अभ्रक किस प्रकार की खनिज है, तो अधात्विक खनिज है। या पूछ दे पोटास किस प्रकार की खनिज है, तो अधात्विक खनिज है। उसी आधार पर देखिए यहाँ हम लोग का दूसरा पॉइंट, यहाँ जो खनिज संसाधन को बांटे थे, यह दूसरा पॉइंट यहाँ खत्म हुआ। तीसरा में हम लोग चलते हैं बाबू ऊर्जा खनिज, यानी वैसे खनिज जिससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति हो। क्या ऊर्जा की प्राप्ति हो, जिससे हम नई से नई नवीकरणीय संसाधन का जन्म दे सके, बना सके, वह आएगा किसमें, ऊर्जा खनिज में। जैसे बाबू कोयला, कोयला से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कोयला को हम जलाते हैं, या कोयला को किसी कारखाने में हम लोग उसको प्रयोग में लाते हैं जलाने के लिए, या कारखाना चलाने में, तो अक्सर उससे हम लोग ऊष्मा प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पेट्रोलियम भी एक प्रकार की ऊर्जा है, ऊष्मा है, जो वाहनों को चलाने में काम आती है। प्राकृतिक गैस भी यह क्या है, ऊर्जा के खनिज है, मतलब ऊर्जा का यह स्रोत है। तो देखिए जिन खनिजों से, साधारण भाषा में याद रखिएगा, जिन खनिजों से ऊर्जा की प्राप्ति होती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऊर्जा खनिज। क्या बोलेंगे, ऊर्जा खनिज। फिर एक बार शॉर्ट में आते हैं, खनिज संसाधन 3 भाग में बांटे, धात्विक, अधात्विक, ऊर्जा खनिज। धात्विक को कई भाग में बांटे हैं बाबू, 3 भाग में, लौह, अलौह
और बहुमूल्य। अब देखिए यहाँ अधातु का कोई पार्ट नहीं बांटे हुए हैं, अधातु के डायरेक्ट यहाँ लिख दिए है जिसमें धातु नहीं पाया जाता हो। अवरक, नमक, पोटास, सल्फर, चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर, या क्या है, सब अधातु खनिज हैं। और जिससे ऊर्जा प्राप्ति होती है उसे क्या कहते हैं, ऊर्जा खनिज कहते हैं। यहाँ कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का यहाँ पे बनवाए हुए हैं, उसको देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज सेल तंत्र क्या है। अक्सर पूछता है एग्जाम में कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज सेल तंत्र क्या है, तो धरवाड़ क्षेत्र पाया जाता है। धरवाड़ क्षेत्र में खनिज की प्रचुर सेल यानी चट्टानों की एक परत पाई जाती है। चट्टानों की एक हम लोग आसान रूप में कह सकते हैं। और वह कहाँ है बाबू, तो कह रहा है धारवाड़ में। कहाँ है, धरवाड़ एक क्षेत्र है जहां पे पाया जाता है। कह रहा है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्साइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है। पूछ दिया ना, बक्साइट जो है किस धातु का अयस्क है। तो अक्सर एग्जाम में पूछता है बाबू एल्युमिनियम का, याद रखना है किसका है, एल्युमिनियम का। और देखिए यहाँ पे जैसे भारत में टीन का अग्रणी जिला कौन सा है, राज्य कौन सा है। टीन का अग्रणी यानी टीन सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है, तो छत्तीसगढ़ में। कहां पाया जाएगा, छत्तीसगढ़ में पाया जाएगा। अवरक कहां पाया जाता है सबसे ज्यादा, आंध्र प्रदेश में। कहां, आंध्र प्रदेश। एक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे दिया गया है, उसको हम लोग बता दें, आपको नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा, या बता देते हैं कि भारत में सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहां पाया जाता है। सबसे अच्छा संगमरमर भारत के किस क्षेत्र में, तो बाबू मकरान में पाया जाता है, जो कहां है, राजस्थान में है। मकरान कहा जाता है, और जो कहां पाया जाता है बाबू, राजस्थान में पाया जाता है। याद रखिएगा, यहां मोस्ट इंपोर्टेंट क्षेत्र हम बता दिए आप लोग को कि बक्साइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है, एल्युमिनियम का। हर एग्जाम में पूछता है, पेपर उठा के देख लीजिएगा। भारत में टीन की अग्रणी राज्य कौन सा है, छत्तीसगढ़ है। अवरक में कौन है, आंध्र प्रदेश। यह मोस्ट इंपोर्टेंट है, बीपीएससी, बिहार एसएससी, टीचर, हर जगह इसका मतलब जो भी पेपर उठा के देखिए एक ना एक आपको मिलेगा। पुनः एक बार, भारत के सर्वोत्तम किस्म का जो संगमरमर है मकरान में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, मकरान, राजस्थान में पाया जाता है। और उसी प्रकार के देखेंगे बाबू, क्रोमाइट जो पाया जाता है कहां पाया जाता है, बिहार मतलब भारत के किस राज्य में पाया जाता है, तो क्रोमाइट के लिए क्या है, उड़ीसा है। क्रोमाइट के लिए उड़ीसा। बैलाडीला एक नाम सुने होंगे आप लोग, बैलाडीला खान के बारे में। बैलाडीला जो खान है वो किस के लिए प्रसिद्ध माना गया है, लौ अयस्क के लिए। हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन जो भी हम बता रहे हैं इसमें, जो भी एग्जाम दीजिएगा इसमें से 5 से 10 क्वेश्चन आना ही आना है, नहीं आने का सवाल ही नहीं है। बैलाडीला खान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, लौ अयस्क के लिए है। निकेल अगर हम देखें तो निकेल कहां सबसे अधिक पाया जाता है बाबू, तो अगर क्षेत्र हम लोग देख रहे हैं तो कह रहा है उड़ीसा में। जानते हैं उड़ीसा में कितना परसेंट पाया जाता है, 92.2% पाया जाता है। झारखंड में भी निकेल पाया जाता है। टंगस्टन की अगर बात करें तो टंगस्टन कहां कहां पाया जाता है भारत में, तो यह देखिए, कर्नाटक में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में। टंगस्टन कहां कहां पाया जाएगा, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। गार्नेट क्या है जी, गार्नेट कहां कहां पाया जाएगा, तो आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। सल्फर कहां पाया जाएगा, राजस्थान, तेलंगाना में। और पैराइट कहां पाया जाएगा, वह राजस्थान, तेलंगाना में। देखिए दो यहाँ पे दिए हुए हैं, सल्फर और जो पैराइट से है वह राजस्थान और तेलंगाना दोनों जगह पे पाया जाता है। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और आप लोग के सामने इससे भी बेहतर वीडियो लेकर हम आए।